भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधे। आप सभी लोगों का खूब हार्दिक स्वागत है आज के भक्त चरित्र में। उस चरित्र को कहने से पूर्व हम थोड़ी महत्वता जान लें, क्यों भक्तों का चरित्र श्रवण करना चाहिए। देखिए, जो भक्तों के जीवन में कष्ट आते हैं, जो रसिकों के जीवन में कष्ट आते हैं, वैसे ही कष्ट हमारे जीवन में भी आते हैं। कुछ खास नहीं हो रहा है, वही चीज़ें, वही घटनाएं दोहराई जा रही हैं। और ये जो रसिक हैं, ये भक्त हैं, इनका चरित्र श्रवण करके हमें क्या मिलता है? हमारे हृदय को आनंद मिलता है। ये दृढ़ता बनती है कि हाँ, जैसे प्रभु ने इनकी मदद करी, प्रभु हमारी भी मदद करेंगे। श्री हरिवंश दास जी के चरित्र में देखा, एक ठग ने उन्हें जहर देने का प्रयास करा, पर कोई असर नहीं हुआ, उल्टा वो तो उसकी चिंता कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे अंदर वैष्णवता पुष्ट होती है, प्रभु की भक्ति अत्यधिक पुष्ट होती है। और आज ऐसे भक्त का हम लोग चरित्र श्रवण कर रहे हैं, जिन पे यमुना जी की बहुत ही कृपा थी। श्री वृंदावन के प्रति अत्यंत प्रेम और किसी के ऊपर भेदभाव की दृष्टि नहीं, सबके ऊपर दया का भाव। चाहे चोर हो, चाहे डकैती क्यों ना हो, इनका अहित करने वाला भी क्यों ना हो, उसको भी प्रेम भरी दृष्टि से देखना। ऐसे भक्त हैं श्री दामोदर स्वामी जी। इनका जन्म जो है बिहार प्रांत में हुआ है और वहाँ पर ब्राह्मण कुल में इन्होंने जन्म लिया। अब ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से सहज ही जो पांडित्य की विधियाँ हैं, वेद वेदांत है, इनको आ गया और बड़ा ही गूढ़ तरीके से ब्रह्म के रहस्य को ये जानते थे। और आगे जाकर जो इनकी परंपरा थी, उसमें श्रीमद् भागवत की कथा करने का बड़ा प्रभाव था। तो उस भागवत की कथा को कहना इन्होंने प्रारंभ करा और बहुत भाव से भागवत की कथा कहते थे। जब ये कथा कहते थे तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे, अपना काम भूल जाते। और आज के समय तो 3 घंटे की कथा हमको मुश्किल से देखने को मिलती है। पहले के समय के अनुसार आप सोचिए, 2 से 3 घंटा सुबह, फिर 3 घंटा शाम, तो लगभग 6 से 7 घंटे की कथा हो जाती। पर किसी को नहीं लगता कि इतना समय जा रहा है, सब आनंद से सुनते रहते, अपनी मस्ती में रहते। तो ऐसी बड़ी कृपा, और अपने नेत्रों से पूरी लीलाओं को देखते, अपने इन नेत्रों से पूरी श्री कृष्ण की करी हुई लीलाओं को देखते। अब इनकी कथाओं को सुन सुनकर बहुत भक्त थे इनके पास आते और दीक्षा लेने लग गए, तो इनका बहुत बड़ा परिकर हो गया। तो एक बार उसी परिकर के संग ये श्री वृंदावन की ओर आए। अब जब वृंदावन में आए तो विभिन्न मंदिरों के, विभिन्न स्थलों के दर्शन करे। और इन्होंने सुना था कि ब्रिज में, वृंदावन में एक बड़े रसिक महात्मा हैं, जिनका नाम है श्री लाल स्वामी जी। अब वृंदावन में ही उस समय आप वास कर रहे थे अथवा आए हुए थे, जैसा भाव हो। तो इनकी भेंट श्री लाल स्वामी जी से हुई। श्री राधा वल्लभ लाल के सबके दर्शन करे और लाल स्वामी जी के पास सत्संग के लिए बैठ गए। उन्होंने वृंदावन की महिमा बताई, वृंदावन का रस बताया। अब देखिए, वृंदावन की महिमा तो हम भी आपको बता रहे हैं कि ऐसा धाम है कि जहाँ की रज भी ब्रह्म है, ऐसा धाम है जहाँ पे ब्रह्म भी रज बन गया, जहाँ पर ऐसी स्थिति है कि वेदांत का सिद्धांत नाचता हुआ दिख रहा है, माखन चुराता हुआ दिख रहा है। ऐसा विशिष्ट धाम है, परंतु किसके चित्त को लगेगा? लगेगा किसी एक को ही। अब लाल स्वामी जी ने तो सबके सामने कहा, परंतु दामोदर स्वामी जी पे इनका असर हो गया और सहज ही लाल स्वामी जी के प्रति इनका गुरु भाव हो गया कि आप मुझको स्वीकार कर लीजिए, अब मुझे कहीं और नहीं जाना। क्योंकि दामोदर स्वामी जी का चित्त तो निर्मल था, भगवत लीला तो गा ही रहे थे, देख ही रहे थे, बस सदगुरु की आवश्यकता थी। और जैसे ये वचनामृत सुने तो सदगुरु मिल गए, लाल स्वामी जी के चरण पकड़ लिए और लाल स्वामी जी ने उस समय इनको मंत्र दीक्षा प्रदान करी। अब तो ये वृंदावन में ही रहे, क्योंकि वृंदावन का महत्व जान लिया। खूब सारे ग्रंथ पढ़े, वृंदावन महिमा अमृत आदि, वृंदावन सतलीला आदि खूब पढ़ कर वृंदावन के प्रति और प्रेम बढ़ गया। अब तो भैया कहीं भी ना जावें। और इनके खूब सारे शिष्य थे, देश विदेश से आते और इनको खूब सारी भेंट दे जाते। तो उस भेंट से ये राधा वल्लभ लाल का भोग लगवाते और ये डिंडोरा नहीं पीटते कि आज का भोग मैंने लगवाया है। एक जगह शांति से बैठ जाते। अरे भैया, कौन इतना भोग लगा रहा है, कौन 56 भोग लगा रहे हो? श्री दामोदर स्वामी जी कहते, अरे भैया, देने वाले तो प्रभु ही हैं, प्रभु ही अपनी लीला कर रहे हैं।
ऐसा ही चरित्र श्री रहीमदास जी के में मिलता है। खूब बड़ा भंडारा चल रहा था और रहीमदास नेत्रों को नीचे करे बैठे हैं। तो किसी ने पूछ लिया कि आपके नेत्र नीचे क्यों हैं? रहीमदास जी सहज बोल उठे कि देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, और लोग भरम हम पै करें, याते नीचे नैन। अरे देने वाले तो प्रभु हैं, ईश्वर हैं, और उन्होंने मेरी कीर्ति को बना दिया है, इसीलिए मेरे नयन नीचे हैं। मैं तो शर्मा रहा हूँ, शर्मिंदा हूँ। श्री दामोदर स्वामी जी के चरित्र में भी यही दिखता है। इतना सब धन लाते, प्रभु की उत्सवों को करते, परंतु दिखावा बिल्कुल नहीं। और श्री यमुना जी से अगाध प्रेम। वह इस सत्य को जानते थे कि यमुना जी का स्वरूप कैसा है। श्री महाप्रभु जी ने वर्णन करा है, समस्त वेद मस्तके रगम्य वैभवाम सदा महामुनीन्द्र नारदा दिवि सदैव भाविताम अतुल्य पामरैरपि श्रिताम पुमर्थ शारदाम भजे कलिंद नंदिनीं दुरंत मोह भंजनीं समस्त वेद मस्तके रगम्य वैभवाम सदा। वेदों द्वारा भी जिनके वैभव, उपनिषदों द्वारा भी जिनके वैभव का वर्णन नहीं करा जा सकता, नारद आदि महामुनि भी जिनका ध्यान करते हैं, आपका आश्रय लेने वाला सर्वश्रेष्ठ पामरों को भी जो प्रेम प्रदान कर देती हैं, आपका आश्रय लेने वाला जो पामर जीव है उसको भी आप प्रेम प्रदान कर देती हैं। ऐसी दुरंत मोह का भंजन करने वाली कलिंद नंदिनी श्री यमुना जी हैं। अब इनका भाव तो यमुना जी के प्रति और दृढ़ हो गया। अब क्या करते, श्री राधा वल्लभ से प्रसादी लेते, माला लेते और उसको लेकर कहाँ पर आ जाते, यमुना जी के घाट पे, और उससे यमुना जी का अर्चन करते, पूजा करते, यमुना जी को वो प्रदान करते। तो यमुना जी भी बड़ी प्रसन्न हो जाती, भाई राधा वल्लभ की प्रसादी लेके आ रहा है, और सहज कृपा लीला दर्शन प्रारंभ हो गया। क्योंकि किसको लीला दर्शन होगा, किसको श्याम सुंदर दिखेंगे, इसका निश्चय तो यमुना जी के पास ही। अब ऐसे इनका नित्य का नियम था कि प्रतिदिन श्री यमुना जी के पास में जाना है, उनकी सेवा करनी है, उनके सामने यमुनाष्टक का पाठ करना है, और सुंदर भाव से राधा वल्लभ लाल की प्रसादी और राधा वल्लभ लाल के पुष्प। अब इसको देखकर आप लोग भी प्रेरणा ले सकते हो। नित्य ठाकुर जी के दर्शन का नियम बनाओ और श्री यमुना जी में प्रसादी और माला का अर्पण करो। उसके प्रभाव से क्या हुआ, नित्य लीला प्रकट हो गई। अब यमुना जी बड़े आनंद में रहें, इन पे खूब कृपा करें। पर एक दिन इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, तबीयत बिगड़ गया। क्या हुआ, भयंकर ज्वर हो गया, बुखार आ गया, शरीर ठंडा पड़ने लग गया, गला शुष्क हो गया। अब बेचारे कुछ कर ही ना पाए। अब इतनी ऐसी अवस्था हो गई कि उठ भी ना पावे, बड़ा कष्ट हुए। तो बैठे रहे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ। अब यमुना जी को लगा श्री राधा वल्लभ लाल की प्रसादी नहीं आ रही, ये कैसे हो रहा है। सहज कौतुक आया और धीरे धीरे मानो यमुना जी ढूंढने के लिए निकल पड़ी कि दामोदर स्वामी जी कहाँ रह गए, और यमुना जी का वेग बढ़ने लग गया। आप सोचो, यमुना जी अगर एकदम से अपना स्वरूप बढ़ा लें, अभी तो इतने में ही हैं, परिक्रमा मार्ग से राधा वल्लभ से बांके बिहारी जी, और ऐसे करते करते जितनी दुकानें हैं, मार्ग में व्यापारी हैं, सब डूबते जावें। यमुना जी का वेग बहुत बढ़ता गया। अब इसके बाद तो सब लोग बड़े परेशान हों, दौड़े भागें कि भाई क्या होगा, कैसे रुकेगा। यमुना जी मानो अपने भक्त को ढूंढ रही हैं और उनका वेग तो शांति ही ना होवे। सबको लगा आज तो मृत्यु आ ही गई। अचानक इतनी बाढ़ कैसे आ गई, चारों ओर हाहाकार मच गया। तभी यमुना जी की सब लोगों ने पूजा करी, वंदन करा, पर तब भी यमुना जी का वेग शांत नहीं हुए। तो सब लोग अपना सामान लेके भागे। तभी श्री यमुना जी की एक और भक्तन रहती। कौन, श्री भागमती जी। भागमती जी कौन है, ये एक प्रकार से अकबर का एक सूबेदार था, उसकी पत्नी थी। वृंदावन आई हैं, ब्रिज आई, तो ब्रिज यात्रा करी। राधा वल्लभ लाल से सहज नहीं हुआ। इनके पति को पता चला, तो पति इतना नास्तिक और दुष्ट था, इनके ऊपर अत्याचार करा, इनको मारा पीटा, इनके शरीर में नाना प्रकार के कष्ट दिए। उसके बाद भी इसको चैन नहीं पड़ा, तो एक जगह बंद करवा दिया। और उसके बाद में इसके पति की हालत ख़राब हो गई, तबीयत बिगड़ने लग गई। तब जाके इसने जब भागमती जी की शरण ली, तब इसका स्वास्थ्य सही हुआ। भागमती जी ने आदेश करा, जब तेरे पास जो भी धन है वो सब श्री वृंदावन में श्री ठाकुर जी की सेवा में लगाओ, तभी पवित्र होगे।
अब ये तो गुरु की तरह मानने लग गया अपनी पत्नी को, उनके चरणों में बैठा। बोले नहीं, मेरे चरणों में मत आओ, अब मैं श्री वृंदावन जा रही हूँ। पति का त्याग कर दिया और वृंदावन आ गई हैं। तो ऐसी भगवान की निष्ठ भक्त हैं, भगवान से प्रेम करने वाली हैं, श्री नागरीदास जी की शिष्या है। तो अब श्री भागमती जी के स्वप्न में यमुना जी ने कहा कि देखो, मेरा जो भक्त है श्री दामोदर स्वामी जी, उनका आगमन नहीं हुआ है, इसीलिए मेरा वेग बढ़ रहा है। अगर तुम दामोदर स्वामी जी को ले आओ तो मेरा वेग शांत हो सकता है। तो सारे ब्रजवासी भगे दामोदर स्वामी की कुटिया के बाहर, और उनको उनकी सहायता करते हुए लेके आए। यमुना जी ने जब उनके हाथ से प्रसादी ली तब उनका वेग शांत हुआ। और ऐसे दामोदर स्वामी जी की जो कीर्ति है वो पूरे ब्रिज में, पूरे वृंदावन में फैल गई कि भैया यमुना जी के तो ये बड़े भक्त हैं, राधा वल्लभ लाल के बड़े भक्त हैं। ये लीला क्यों हुई? ये लीला इसीलिए हुई क्योंकि भगवान को अपने भक्त की कीर्ति फैलानी थी, उनकी महिमा को प्रकट करना था। अब तो और ज़्यादा शिष्य आने लगे। भाई भागवत करते थे तो पहले के शिष्य, और अब तो और बड़े संत, वही चमत्कारी महात्माओं के पास में ज़्यादा भीड़ आती है, तो और ज़्यादा आने लग गए। तो इनके खूब धन आवे, तो इनके यहाँ विग्रह सेवा थी ठाकुर जी की, उसी में सारा धन ये व्यय कर देते। ठाकुर जी के बढ़िया उत्सव कराते। अब लोगों ने देखा कि भाई ये बड़े बड़े उत्सव चलाने, तो इनके पास धन तो होगा ही, तो चोरों ने मंशा बनाई इनके ऊपर चोरी करी जाए, डकैती करी जाए। तो रात्रि के समय इनकी कुटिया में 2 चोर घुस गए। ये जान गए थे पर सोते रहे। कारण क्या है? भैया जो राम जी को करना है सो करन दो, सीताराम 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 कहिए, जाय विधि राखे राम ताई विधि रहिए। हम क्यों किसी के काम में विघ्न डालें? भाई चोर भी कौन है? चोर के अंदर भी तो अंतर्यामी प्रभु ही हैं, तो इसीलिए उनकी इच्छा से हो रहा होगा, ऐसा इन्होंने मान लिया। अब इसके बाद तो ये बैठे रहे। तो चोरों ने जितना भी इनके स्वर्ण का सामान था, जितना धन था, सब एक पोटली में बांधा। दूसरे चोर ने दूसरी पोटली बांध दी। अब एक पोटली को तो लाद गया पहला वाला चोर, दूसरे वाले ने सहायता कर दी। अब दूसरा वाला अंदर अकेला, अब वो कैसे लादे? तो वो बड़ा परेशान हुए उठाने में, इधर उधर जावे। तो ये नेक उठे श्री दामोदर स्वामी जी और अपने हाथ से ही अपना जितना धन था उसकी पोटली लाद दी। अब वो चोर तो देख के हैरान, भाई ये क्या हुआ? अरे बाबा तेरे घर में चोरी कर रहे, तू काहे को हमें रोक नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है? इन्होंने तो कुछ नहीं कहा, वापस अपने स्थान पे बैठ गए। तो चोरों को लगा ये मूर्ख होगा, पागल होगा, चलो फटाफट निकलते हैं। अब चोर निकल गए, पर जो धन था, जो चीज़ें थी आभूषण, उनकी आवाज़ हुई, खनक हुई, और बाहर खनक हुई। लोगों ने इनको जान लिया। अब जैसे लोगों की पकड़ में आए तो एक चोर जो था वो पकड़ में आ गया, और उसको इतना पीटा गया कि उसका शरीर वहीं पे शांत हो गया। ऐसी लीला और भी है। देखो ठाकुर जी के भक्तों का अगर कोई अहित करना चाहता है और वो ये विश्वास कर ले कि प्रभु ही सर्वत्र हैं, तो उनका अहित नहीं होता है, क्योंकि प्रभु ही सर्वत्र हैं, सर्वत्र सर्वदा, भागवत कहती है। तो हरि ही सर्वत्र सर्वदा है, ये बात सत्य है। जैसे हमारे यहाँ एक बड़ी प्रख्यात कथा है। एक कोई विदेशी महिला रहती, उसके यहाँ चोर पहुँच गए चोरी करने के लिए। अब वो जब आए तो अब सोचो अकेली महिला है, 2 से 3 चोरों का गुट है, तो क्या कुछ नहीं हो सकता। पर वो तो बड़ी प्रसन्न हो गई, नाचने लगी, गाने लगी, जितना सामान था उठा उठा के लाने लगी। अरे वाह, नंद नंदन मेरे घर आए हैं। उसके मन में भाव आया जैसे श्री कृष्ण गोपियों के यहाँ चोरी करते थे, आज प्रभु इस रूप में चोर बनकर आए हैं। अब सामान ला ला के दे, और चोरी करिए और चोरी करिए। अब चोरों को लगा भैया यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये क्यों अपना सामान दे रही है, अवश्य ही इसके सामान में कुछ गड़बड़ है, और बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे, इसके घर को छोड़ो कहीं और भगो। चोर भाग गए। तो ऐसे प्रभु की भक्ति द्वारा भी रक्षा हो जाती है। ये नहीं कह रहे कि आप करिए ना करिए, वो आपकी इच्छा है, पर ये विधान है। अब चोर बेचारा मारा गया, एक चोर जो था, दूसरा तो भाग गया, और लोगों ने गठरी लाके इनके पास ही धर दी। अब ये उठे, बोले गठरी तो मेरी नहीं है, तो चोर भाई साहब की है। बोले नहीं, धन तो आपका। बोले नहीं, उसने परिश्रम करके चुराया है, उसका हो गया। अब आप सोचो, कह रहे परिश्रम करके चुराया है, उसका हो गया। तो सब लोग बड़े आश्चर्य में, बताओ क्या करें फिर इसका? बोले इन्हीं के लिए भंडारा करेंगे। उस सारे धन का बढ़िया भोजन आदि लाया गया सेठ जी के यहाँ से, और खूब चकाचक जरा भंडारा हुआ, और चोर भगवान की खूब, चोर नाथ जी की खूब जय लगी।
और सारे साधुओं ने चकाचक भोजन करा। अब ये घटना हो गई, तो अब इनके यहाँ तो चोरी होना रोज़ रोज़ की घटना होने लगे, क्योंकि बड़े बड़े सेठ आवे और धन दे जाएं, दौलत दे जाएं, और कोई ना कोई बालक आए, किसी न किसी के मन में बैर भाव आवे, चोरी का भाव आवे, चुरा के ले जाए, किसी पे रोक टोक नहीं। बोले इनके यहाँ तो बहुत बढ़िया, चोरी करते रहो। इस सज्जन बनने से भी बड़ी समस्या होती है, लोग आपका बार बार दुरुपयोग करने लगते हैं। अब एक दिन पुहकर दास जी महाराज आए और श्री गिरधरदास जी आए। ये भी बहुत बड़े व्यापारी थे और इनको खूब सारे स्वर्ण के आभूषण दे दिए। बोले नहीं, मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। बोले क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने अब मुझे मना कर दिया है। स्वीकार क्यों कर रहा था? ठाकुर जी ने कहा था, अब मना कर दिया है। तो अब कहाँ जा रहे हैं? बोले ये देखो मेरे विग्रह की सेवा है, ठाकुर जी हैं, इनकी सेवा तुम संभालो। अब तो मैं राधा नाम को हृदय में धारण करके मानसरोवर की ओर निकल रहा हूँ। कारण क्या है? देखो यहाँ धन रहता है, कितने ब्रजवासी बालक हैं, उनकी बुद्धि बिगड़ रही है इस धन के कारण। ये धन अनर्थ का कारक है, इसीलिए सब ब्रजवासी तो श्री कृष्ण के सखा है और ऐसे इनकी बुद्धि हो ये उचित नहीं है, इसीलिए मैं मानसरोवर निकल रहा हूँ। और श्री राधा मानसरोवर जो माठ की तरफ आप जावेंगे तो बड़ा सुंदर रमणीय मंदिर है, स्थल है, श्री किशोरी जी का कुंड है। वहीं पे जाकर आप भजन करने लग गए और आगे जाकर एक दिन श्री राधा वल्लभ मंदिर में आप आए, आपने सुंदर राजभोग पाया, किशोरी जी की दर्शन, ठाकुर जी के, राधा वल्लभ लाल के दर्शन कर रहे थे और दर्शन करते करते नेत्र में अश्रु आए और उन अश्रुओं से कब प्राण निकल गए और श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों में विलीन हो गए, ये देखकर सभी लोग बड़े आनंदित हुए। तो ऐसा चरित्र श्री दामोदर स्वामी जी महाराज का है, जिन चरित्र को श्रवण करके हम सब पवित्र हो सकते हैं, इनकी कथा को सुन सकते हैं। कैसे यमुना जी अपने भक्त पर, ठाकुर जी के भक्त पर रीझ जाती हैं और कैसे प्रेम प्रदान कर सकती हैं। कैसे हमारा कोई अनिष्ट करने वाला है, चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, उसमें भी भगवत भाव करा जा सकता है, उसका भी कल्याण करा जा सकता है। ऐसा चरित्र श्री दामोदर स्वामी जी का है और आज के सत्संग को हम श्री दामोदर स्वामी जी को समर्पित करते हैं, श्री लाल स्वामी जी को समर्पित करते हैं। श्री राधा वल्लभ हो जयति, श्री हरिवंश चंद्रो जयति।